नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको कृषि के बारे में विभिन्न विषयों पर जानकारी देता हूं। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी बदल गया है। कई तरह के ऐसे प्रभाव है क्लाइमेट के वजह से जो हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे फसल को नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है कि फसल दो तरह के तनाव से ग्रस्त होती है। एक है जैविक तनाव, जिसमें हम बीमारी है, कीट है, अलग अलग तरह की और पशु है, या कई सारे ऐसे फैक्टर्स है जो जीवित है, लाइव है, और वह फसल को आपके नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरह के, जिसमें बीमारी और कीड़ों का और सूत्रकृमि है, इनका ज़्यादा रोल है। फिर अष्टपदी है, माइट्स जिसको कहते हैं। ये सब दिनों दिन हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या बढ़ रही है, इनका प्रकोप बढ़ रहा है और फसल को नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से पौध संरक्षण पे हमारा नुकसान होता तो है ही, और संरक्षण के लिए हम जो उपाय करते हैं उनका खर्च भी हमारा बढ़ रहा है। उसके साथ में दूसरे तनाव जो बढ़ रहे हैं हमारे फसल को, वो है अजैविक तनाव। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट से संबंधित हैं, जैसे बारिश कम होना या ज़्यादा होना, सूखा पड़ना, बहुत ज़्यादा एक जगह पे बारिश होना, ओले गिरना, बहुत तेज़ हवा, या ऐसे कोई तूफान है, फिर ज़मीन में बढ़ते हुए क्षार का प्रमाण है, बाढ़ आना, ये सारे जो प्राकृतिक जो तनाव हैं या जो फैक्टर्स हैं, इनके वजह से भी हमारे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। इनको कहते हैं हम अजैविक तनाव। जब अजैविक तनाव आते हैं तो फसल हमारी कमजोर बन जाती है और उसमें जैविक जो बीमारियां हैं या कीड़े हैं उनका भी प्रकोप ज़्यादा होता है। तो एक तरह से एक दूसरे से ये एक दूसरे को सहायता भी करते हैं, इसलिए हमें दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। अब अजैविक तनाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, आपको पता है कि हमारी जो फसल है या कोई भी जो हम लेते हैं वो ज़मीन में लेते हैं, और इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में बढ़ती पलती रहती है। तो जाहिर है कि ज़मीन जितनी हमारी स्वस्थ रहेंगी उतने हमारे पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेंगी। जितने हमारी जड़ें अच्छी रहेंगी उतना जो अन्न द्रव्य का जो या पोषण मूल्य जो है वो उनका ग्रहण ये हमारे पौधे या हमारी फसल ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगी। उसी तरह से पानी जो हम फसलों को दे रहे हैं या पानी की जो गुणवत्ता है, यदि वो अच्छी है तो हमारे जड़ों का विकास, फसल का विकास अच्छा होता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि पानी में क्षार या जिसको हम कहते हैं सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है, विभिन्न सॉल्ट्स का प्रमाण बढ़ रहा है, उसका ईसी बढ़ रहा है, उसका पीएच बढ़ रहा है, जिसके वजह से पानी देने के बाद भी हमारी फसल उतनी अच्छी नहीं बढ़ पा रही है और उसकी जड़ें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, जिससे हम जो खाद दे रहे हैं उसका अच्छा परिणाम हमारे फसल पे हमको दिखे। इसलिए हमें करना ज़रूरी है कि हम ज़मीन का स्वास्थ्य कैसे सुधारें। यदि ज़मीन का स्वास्थ्य हमने सुधारा तो जाहिर है कि ये ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमारे फसल को नुकसान होने से बचाते हैं, पौधों को एक तरह से सहायता करते हैं अन्न शोषण करने में, बीमारियों से बचाने में। और ये सारे जो है हम लोग धीरे धीरे ज़मीन से कम हो रहे हैं, इसलिए हमारे फसलों पे ये तनाव का भी इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्लाइमेट तो बदल ले रहा है, लेकिन हमारी फसल उस क्लाइमेट का सामना करने के लिए इतनी ताकतवर नहीं रही जो पहले थी, इसलिए हम इसका अनुभव कर रहे हैं कि नुकसान हम ज़्यादा कर रहा है। थोड़ा सा क्लाइमेट में बदलाव आ गया तो तुरंत हमारे फसलों के ऊपर बीमारी और कीटों का प्रकोप हो जाता है, तुरंत हमारी फसल जो है खराब होने लगती है, हमारे फसलों के जो पत्ते गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो एक तरह से अजैविक तनाव के कारण और उनके माध्यम से जैविक तनाव के कारण आ रही है। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ प्राकृतिक बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो प्रकृति ने हमको दिए है। इसमें माइकोराइजा आप सब जानते होंगे। माइकोराइजा एक फफूंद है जो हमारे पौधों को ऐसी स्थिति में बचाने का काम करता है और विपरीत परिस्थिति में भी हमारे फसल को सहायता देता है, जिससे
हमारी फसल अच्छी चल सके। इसका हमें ज़रूर करना चाहिए प्रयोग हमारे खेती में। हर फसल के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इसके जो कवक है वो ये जो गोभी वर्गीय जो फसलें होती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, राई है, ब्रोकोली है, इस तरह के फसलों के जड़ों द्वारा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से ये फफूंद वहाँ नहीं चल सकती, इसलिए उनको छोड़ करके बाकी सभी फसलों में इसको आप लगा सकते हैं। दूसरा, हमें बायो फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर मतलब इसमें जो जैविक खाद है, इसमें एजोटोबैक्टर है, दलहन वाली फसलों के लिए राइजोबियम है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक घुलने वाले, सल्फर को उपलब्ध कराने वाले, ये सारे जो जैविक खाद है इनका प्रयोग हमें बढ़ाना चाहिए। इससे ये होता है कि ज़मीन में जो हमारे पौधों को नुकसान करने वाले जो तत्व होते हैं उनके ऊपर ये भारी पड़ते हैं और उन तत्वों को हमारे फसलों को उन तत्वों से हमारे फसलों को बचाते हैं। जैसे हेवी मेटल्स वगैरह जो ज़मीन में रहते हैं तो उनको भी इनके माध्यम से हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें ध्यान देना है। और धीरे धीरे मित्रों हमें रासायनिक खाद का उपयोग कम करना है, रासायनिक जो कीटनाशक उनका प्रयोग कम करना चाहिए। इसलिए उसका प्रयोग कम करते समय हमें अपने फसलों को बचाने के लिए, हमारे फसलों को सहायता देने के लिए, हमारी उपज को बरकरार रखने के लिए, हमारे पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए जैविक खाद और जैविक फफूंदीनाशक, कीटनाशक जो अभी उपलब्ध है इनका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसमें कीटों का भी आप काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। बहुत सारे ज़मीन में बढ़ने वाले जो फफूंद द्वारा फैलने वाले जो रोग है, व्याधि है, उनको भी आप कम कर सकते हैं यदि आप ये ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस, बैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलियम, ऐसे सारे जो हमारे जो जैविक फफूंदनाशी है उनका प्रयोग आप जरूर कीजिए। तीसरा एक काम हमको और करना चाहिए कि हमारे जो प्लांटिंग सिस्टम है, कल्टीवेशन मेथड्स है, उसमें भी थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि ये हमारी जड़ों की एक्टिविटी कब कम हो जाती है, जब जमीन में पानी का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है और हवा का प्रमाण कम हो जाता है। और आप सबको शायद पता होगा कि हवा ज़रूरी है ये जो अच्छे जो जीवाणु हैं उनकी बढ़वार के लिए। यदि हवा वहाँ कम हो गई तो एनेरोबिक या जिनको हवा की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे जीवाणुओं की, ऐसे रोग कारकों की संख्या बढ़ती है और हमारे जो मित्र है जो अच्छे हैं वो नहीं बढ़ सकते ऐसी स्थिति में। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे प्लांटिंग सिस्टम में जहाँ पानी रुकता हो, या जहाँ हमारी ज़मीन कड़क हो गई है, जहाँ हवा का प्रमाण कम हो गया है, वहाँ पे हमको चाहिए कि कुछ भू सुधारकों का प्रयोग करें, कुछ ग्रीन मैन्यूरिंग जैसी क्रॉप लें और जो रेज बेड है, ऊंची उठी हुई क्यारियाँ, ये आप इस्तेमाल करें, जिससे हमारा जो हवा का प्रमाण है ज़मीन में वो अच्छा मिले और हमारे जो अच्छे जो जीवाणु हैं उनकी बढ़वार अच्छी हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें करना ज़रूरी है। ग्रीन मैन्यूरिंग का प्रयोग मित्रों ज़रूर कीजिए। हम लोग भूल गए हैं कि इसका प्रयोग करना हमारे फसल चक्र में अपनाना कितना ज़रूरी है। इनके वजह से खरपतवार का भी नियंत्रण होता है, इनके वजह से ज़मीन में हवा का प्रमाण बढ़ जाता है, ज़मीन में ऑर्गेनिक सेंद्रीय कर्ब जो है, ऑर्गेनिक कार्बन जिसको कहते हैं, उसका प्रमाण बढ़ जाता है। जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उसके ऊपर ये अच्छे जीवाणु जो है हम लोग जो डाल रहे हैं उनकी बढ़वार अच्छी होती है और धीरे धीरे हमारी फसल को फायदा मिलते रहता है। तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिए। आजकल हवामान बदलाव के कारण जो विविध प्रकार के कई तरह के तनाव जो फसलों पे आ रहे हैं उनको कम करने का ये बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप अपनाइए। और यदि आपको और कुछ इसके विषय में जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूछिए, आप बताएंगे। हमें इस वीडियो में आपका प्रश्न डाल दीजिए। कोई समस्या आपको अगर आपके खेत में आ रही है तो उसका फोटो भी आप ग्रेप मास्टर को भेज सकते हैं। और आप ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह से ग्रेप मास्टर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं और हम आप तक पहुंच सकते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं उनको हम कुछ हद तक तो उचित मार्गदर्शन करके आपका नुकसान जो होने वाला है, जो जानकारी न हो मिलने के कारण, उसको हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।